बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपसे लाइव स्टॉक फार्मिंग के लिए बेसिक जो उसके मुनाफा बख्श होने के बुनियादी किरदार में हामिल अहम पॉइंट पे बात होगी। तो सबसे पहले जो आदमी इस बिज़नेस में आना चाहता है उसके पास जो अपनी ज़मीन हो तो बेहतर है। बाज़ लोग सोचते हैं कि ये ठेके पे ज़मीन लेके या इस तरह हम जो उसका प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अब जो तूड़ी की कीमत है या हे की कीमत है और साइलेज की कीमत है, उसकी बहुत ज़्यादा आप कॉस्ट जब निकालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए ये ज़हन में बात रहे कि अगर आपने ये कारोबार करना है लाइव स्टॉक का तो आपके पास सोर्सेज होने चाहिए और आपने किस लेवल पे करना है। अगर तो पहले ही ऑलरेडी आपकी फैमिली में कोई कर रहा है तो उसके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, कोई उनका शेड या कोई चार दीवारी जो सिस्टम होता है तो वो पहले ही होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे शेड बनाएंगे और बहुत सारी चीज़ें इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो एसेट है वो नॉन रिटर्नेबल है। वो आपका जो पैसा है वो आपने अलहदा हेड में यूटिलाइज़ किया है। वो इसलिए जो या तो बहुत बड़ा कमर्शियल फार्म हो तो उसमें को वायबिलिटी निकलती है। बाकी जो ये बातें बताते हैं फिजिबिलिटी भी बड़ी हैं बहुत सारी, तो वो सारी गलत हैं। उसमें इतनी हकीकत नहीं है जितनी असल में है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा था कि अगर आपके पास फीडिंग कॉस्ट कम होगी, सोर्सेज हैं, आप ख़ुद ग्रो करते हैं, तो उनका जो सबसे इकोनॉमिकल फीडिंग सोर्स है, सस्ता जो ज़रिया है जानवरों में पालने का, वो ड्राई मैटर है। तो ड्राई मैटर पे मैंने बहुत सारे जो ड्राई मैटर हासिल करने के लिए ही रोड ग्रास और अल्फा 2-3 साल से मेहनत की है और लोगों ने देखा है कि इसका जो 1 महीने बाद 200 मन निकलता है। तो उसको आप खुश्क करेंगे तो उसका ड्राई मैटर खुश्क करके 100% हो जाता है, 4-5% नमी होती है। जबकि साइलेज में और ग्रीन फॉडर में ड्राई मैटर 30% होता है और आम रवायती चारे में 20% ड्राई मैटर होता है। तो ये चीज़ जो प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए ड्राई मैटर आपका जो बुनियादी खुराक है, बुनियादी सस्ती खुराक, डेट इज़ ड्राई मैटर, वो आपको कम कीमत पे मिले। वरना तो आप तूड़ी के साथ वंडा डालेंगे 6 किलो और 6 किलो तूड़ी डालें, 12 किलो ठीक हो गया आपका। आप लेकिन 12 किलो वंडा 6 किलो और 6 किलो की तूड़ी अगर आप परचेज़ करके करेंगे तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब आप खुद करेंगे, आप साइलेज बनाएंगे खुद, अगर सोर्सेज हैं तो साइलेज के तो हमारे मुल्क में सोर्सेज नहीं है। बहुत सारी कोशिश की है और वो अब किराए वगैरह पे सिस्टम चल रहा है, लेकिन उसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करे। जैसे मैं कल देख रहा था कि हमारे मुल्क के साथ ही जो बहुत सारी स्टेट्स हैं इंडिया में, वो 70% सब्सिडी दे रही हैं। मतलब 1 लाख की चीज़ 30,000 पे उनको दे रही हैं। तो ये चीज़ें मुल्की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, बजाय ये जो पिछले 10-15 साल में ये सब जो अब सरकारी इदारे हैं या उनका मकसद होता है कि नए डेवलपिंग कंट्री में वो अपनी इनपुट्स दें, वो सब्सिडाइज़ करें,
जब सब्सिडी देगी तो लोगों को खुशहाली होगी, रोज़गार मिलेगा और मुल्क भी उसकी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होगी। तो मैं बात कर रहा था कि मुनाफा बख्श फार्मिंग के लिए उसके पास सस्ता जो ड्राई मैटर है वो किस सूरत में हो, वो रोड ग्रास ग्रीन भी डाले, ग्रीन अगर डालेगा तो वो उसमें 30% ड्राई मैटर है। और मैंने जैसे पहले आपको बताया है बहुत सारे पहले मेरे प्रोग्राम यूट्यूब चैनल पे भी पड़े हैं कि वो 3% बॉडी वेट ड्राई मैटर चाहिए। अब TMR जो कोई बहुत लोग समझते हैं, जो TMR टोटल मिक्स राशन यही है कि आपने 13 किलो ड्राई मैटर करना है जिसमें वंडा भी शामिल है, और आप हर आदमी इसको मतलब हे भी डाल सकता है, सब्ज़ चारा भी डाल सकता है, और उसके साथ अगर उसके पास शॉर्टेज है तो वो यूरिया ट्रीट करके जो 7 CP की आपको ड्राई मैटर मिलता है तो वो मिक्स करके वो अगर 500 किलो का जानवर है तो 15 किलो वो करे। ये बेसिक उसका असूल है। और जब आपके पास ये सोर्सेज होंगे, इकोनॉमिकल फीडिंग सोर्स होगा, आपके पास पहले से ज़मीन है, तो ये कोई मुश्किल मसला नहीं। उसके बाद फार्मिंग इस्टेब्लिश करने के लिए जो जानवरों का इंतखाब है वो सबसे अहम है। अगर आप शुरू में ही बुनियादी गलती कर देंगे तो वो कभी भी प्रोजेक्ट वो जो आपका है वो मुनाफा नहीं देगा। आप उसको रोड ग्लास खिलाएं, वंडा खिलाएं, वो उल्ट होगा। फ़र्ज़ करें कि आप पैसे बचाने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं लोग कि वो सस्ते ही ले लें चीज़, और मंडी में सस्ती चीज़ वही मिलती है जो कंडम होती है। ये नुस्खा याद रखना चाहिए कि जब आपने जानवर लेना है तो आपको पैसे खर्चने हैं। यहाँ लोग छोटी बछड़ियाँ ले लेते हैं। अगर छोटी बछड़ी ने शुरू में दूध ही नहीं पिया, उसको काफ स्टार्टर नहीं मिला, तो आप वो बड़ी बछड़ी दरमियाने साइज़ की लेके भी होता है कि 1 साल बाद ये बड़ी हो जाएगी, हम वंडा डालेंगे, तो उसमें आपका वंडा भी ज़ाया हो जाएगा। TMR जो खर्चा होगा वो आगे से पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आएगा। ये मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली है, इट इज़ नॉट थ्योरेटिकल। वो आप अगर बकरी लेते हैं, बकरी अगर अच्छी नस्ल की आप लेते हैं, उसमें साथ 2 बच्चे हैं, तो फ़र्ज़ करें 50,000 की, तो आप 50,000 की 3 छोटी ले लेते हैं, तो वो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा आपको। हो सकता है वो ग्रोथ ही उनकी स्टंटेड हो, फिर आगे से वो लोगों को फीडिंग का नहीं पता। जो असल मुनाफा है लाइव स्टॉक का, वो उसकी फीडिंग और ब्रीड, ये सारी चीज़ें इकट्ठी होके, अगर बहुत अच्छा जानवर है आप उसको फीडिंग नहीं देंगे तो वो आपको मुनाफा नहीं देगा। तो मैं बात कर रहा था कि आप अच्छे जानवर लें, 10 की बजाय 3 ले लें। 3 जानवर आप अच्छे लें, और जो भी यूनिट आपने बनाना है वो उसका कारोबार अच्छे तरीके से करें, और उसमें ड्राई मैटर आप पूरा दें। जो सोर्सेज, अगर वलैती गाय अगर वो 20 किलो दे रही है तो वो आपको जो 1,500 रुपया का दूध आप लगा लें तो 500 रुपया आप साइलेज ख़रीद के भी वो डाल के उसको वायबिलिटी कर सकते हैं। तो 1,000, और वो बल्क पे जब जाएगा, आप छोटे लेवल पे भी करेंगे तो आप अगर अच्छे जानवर लेंगे। अब कराची में जो जितना भैंस का कारोबार हो रहा है अब तक, वो 1.5 लाख से ऊपर भैंस नहीं लेते, बच्चा उसका बेच देते हैं इधर, और टीका लगा के वो सारा कराची जो वो 4 या 5 किलो जो 500 रुपये प्रॉफिट पर डे उस पे वो चल रहा है। उसमें वो उनका वो
ऊपर सोचा ही नहीं कि हम अच्छी जानवर, अगर वो कम की जानवरों पे जाते हैं और अच्छे जानवरों पे नहीं जाते। अगर वो 2.5 लाख की भैंस लें तो उसको भी अगर प्रॉपर तरीके से फीडिंग भी कर दें और उसके बाद उसके बच्चे की कीमत जो होगी, अच्छी ब्रीड के बच्चे की कीमत आपको मिलेगी। बकरी का बच्चा है, आम बकरा है, तो कसाई उसके पैसे नहीं देगा। जब आपके पास अच्छी नस्ल है, इसी तरह भैंस गाय है, तो आप अच्छी नस्ल का तो बच्चा पैदा होते ही 40,000 रुपये का मिलता है। आपको कई लोगों को नहीं पता होगा, 1 डे ओल्ड या 1 वीक जो ये बड़े बड़े फार्म है उनका रेट 40,000 रुपये है। और जब आप अपना उसको प्रेगनेंसी जानवर प्रेग्नेंट लें, उसकी 3 महीने आप तैयारी करें तो उससे वज़न भी बेहतर हो जाएगा 10 किलो, दूध की प्रोडक्शन भी आम हालात से बेहतर हो जाएगी। लेकिन उसमें फिर फीडिंग आखिरी जो पॉइंट है वो आपने रोड ग्रास भी बना लिया, आपने हे भी बना ली, तो आपकी फीडिंग कॉस्ट कम होगी। लेकिन इसके बावजूद जो हाई यील्डिंग एनिमल है उसमें बहुत सारी और चीज़ें, जिसमें उसका ह्यूमन पीएच आप वंडा दे रहे हैं, ज़्यादा ड्राई मैटर दे रहे हैं, और उसको वो मेटाबॉलिज्म उनका तेज़ होता है, तो उसके लिए स्पेशल फीडिंग चाहिए जिसमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं, अमाइनो एसिड हैं और यीस्ट हैं और विटामिन मिनरल हाई क्वालिटी के और एनर्जी बूस्टर हैं, वो बहुत सारी चीज़ें चाहिए जिस पे वो वाइबिलिटी है। अगर आप 2.5-3 लाख की भैंस लेते हैं तो उसकी फीडिंग पे आप या ड्राई मैटर तो बुनियादी चीज़ है, एक बेसिक है, लेकिन उसके आगे न्यूट्रिशन है। तो उस सिलसिले में वो आम जो ज़मींदार है, आम फार्मर, उसको अच्छी वंडा मिलता ही नहीं। अब पाकिस्तान में इस तरह का वंडा नहीं आज तक बना कि वो प्रेग्नेंट को दिया जाए। प्रेग्नेंट में और रिक्वायरमेंट है, बच्चा देने के बाद हाई एनर्जी फीड की ज़रूरत है, और बच्चा बनने के लिए भी उसको बहुत अच्छी फीडिंग की ज़रूरत है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। अब बाज़ार में तो एक किस्म के ही वंडे हैं, तो इसी तरह बच्चे का अलहदा फार्मूलेशन है कि बच्चे को काफ स्टार्टर चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने सारा काम कर लिया है। जो रोड ग्रास भी लोग अब प्राइवेट बिक रहा है, 3 साल पहले किसी को रोड ग्रास के नाम का नहीं पता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमने इतनी जो मेहनत की, किंग सीड से वो लोगों के घर गया आधा किलो, और फिर आप लोगों ने तस्वीरों से बताया कि ये, और उसको खुश्क बनाया। अब खुश्क ड्राई मैटर साइलेज के अलावा खुश्क जो रोड ग्रास भी अवेलेबल है पाकिस्तान में, तो ये बड़ी तेज़ी से ये चीज़ें हो रही हैं। जब आप खुद बनाएंगे तो रोड ग्रास 2-3 रुपए किलो पड़ेगा, अब ख़रीदेंगे तो आप 13 रुपए किलो पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं कि जब आपको बेसिक फीड मिल गई है, अब उसको हाई लेवल पे आप अच्छे जानवर को पालना चाहते हैं, तो उस सिलसिले में ये छज्जी मार फीड जो मेरी फार्मूलेशन पे प्रैक्टिकली 1 साल से मैंने उधर देखा है, आई वाज कंसल्टेंट एट दैट फॉर्म, तो उसमें वो रिज़ल्ट लिए और वही फीड का फार्मूलेशन आपके लिए मार्केट में लॉन्च करवाई है। तो साइलेज बनाएं, लेकिन ये बुनियादी खुराक है। उसके साथ अगर कोई आम फार्मर वलायती गायें 5 रखता है तो वो उनके फीडिंग जो इंग्रेडिएंट है वो मुश्किल मिलते हैं मार्केट से, छोटी जगह से, और फिर वो जब वो लेता है थोड़ी चीज़ महंगी मिलती है। तो उसमें इसका यही हल था कि ये अब फाइनल जो है कि ये
जो इकोनॉमिकल फार्मूलेशन और उसमें बहुत कम प्रॉफिट है, और वो अथोराइज्ड डीलर के थ्रू इंशाल्लाह पूरे पंजाब में मिलेगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो आपको मैं आपसे शेयर करना चाहता था। तो ये कोई कंपनी की मशहूरी नहीं, आपके फ़ायदे के लिए ये किया गया है। तो ये जो चीज़ें हैं, 3-4 चीज़ें हैं, नस्ल आप अच्छी लें, उसका ड्राई मैटर पे आप देखें कि उसका ड्राई मैटर आपने 14% CP देनी, लेकिन उसके साथ अगर हाई यील्डिंग एनिमल है, तो मैं ये नहीं कहता कि ये जब आम एवरेज है उसको भी आप 2-3 किलो खल देंगे और उसमें चौकर डालेंगे और वो जो आप मक्की डालेंगे तो उसकी रिक्वायरमेंट अगर आपने डाई कैल्शियम फास्फेट, वाइटामिन्स और दूसरी चीज़ें डालेंगे तो वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। जब आप वो चीज़ें नहीं देते, कैल्शियम, फास्फोरस, वाइटामिन, तो वो उसका आपको उल्टा, जो जानवर हीट में नहीं आता, माइनस एनर्जी में चला जाता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आम आदमी तो नहीं समझता, लेकिन अब आपको इसीलिए हर चीज़ का मैंने पूरी YouTube पे कोई 60-70 हो गई हैं वीडियो, तो उस पे यही था कि आप उसको देखें, आप अपने ज़हन से सोचें, और वो आपको बिल्कुल जो चीज़ें हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हैं। वो मैंने पेन स्टेट यूनिवर्सिटी में 1.5-2 साल से वो मैंने ऑनलाइन, क्योंकि हर 6 महीने बाद चीज़ बदल जाती है, ज़माना बहुत तेज़ी से आगे जा रहा है। उस चीज़ पे अब हम आएंगे तो हम तरक्की करेंगे, वरना ये बहुत मुश्किल है कि अब खाल और जो मंडा वुंडा उससे आगे आना होगा। तो इस सिलसिले में ये एक कोशिश थी, तो आपसे ये बातें शेयर करनी थी कि बहुत सारे जो नए लोग हैं वो फार्मिंग में आना चाहते हैं, तो वो ये चंद बुनियादी बातें थी कि जिसको मैंने हाईलाइट किया। बाकी आपके कोई जहन में सवाल हो तो आप जो ये YouTube के मैसेज बॉक्स में या WhatsApp पे आप मुझसे उसकी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।